बिग बॉस सीज़न 19 फिनाले के अब हमारे पास यहाँ पे हैं विनर यानी कि गौरव खन्ना जी हैं। काफ़ी सारे लोग इनके लिए रूट कर रहे थे और मुझे याद है कि जब मैं बिग बॉस के घर पे गया था तो मुझे कितनी सारी जो जर्नलिस्ट की तरफ से तालियां बजी थी वो बाकायदा इनके लिए बजी थी। हमारे साथ खुद इस वक्त मौजूद है गौरव खन्ना, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू थैंक यू थैंक हो यू। मैं बहुत अच्छा हूँ और खुशी हो रही है कि जो एक 15 हफ्ते की जद्दोजहद थी रियल रहने की, डिग्निफाइड रहने की और सिर्फ अपने ढंग से गेम खेलने की, वो सफल रही और लोगों ने उसको सराहा, उसको समझा, उसको प्यार दिया और आज मैं जहाँ हूँ लोगों की वजह से हूँ। आपने वो प्रिपेयर किया था माइंड में, क्योंकि सलमान खान हमेशा से ही वो हाथ ऊपर नीचे करने वाला हमेशा से हर सीज़न में करते रहे, आपने वो मन में प्रिपेयर किया हुआ था कि वैसा कुछ होने वाला है? मैं चाहता था कि ऐसा हो क्योंकि मेरी तरह हर सारे कंटेस्टेंट चाहते थे कि वो विनिंग टॉप 2 में रहें और सलमान सर करें, बट मैं अपने को बार बार समझा रहा था कि गौरव जैसे शो के अंदर काम रहा है यहाँ भी काम रहे, ज़्यादा खुश मत हो जब वो पहली बार हाथ उठाएं, जब तक वो पूरा नाम नहीं लेते और पायरो नहीं फटते तब तक वो रियल आंसर नहीं है। तो मैं बड़ा काम अपने को रखने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू प्रे टू दी ऑलमाइटी कि ऐसा हो, बट जब उन्होंने वो हाथ उठाया तो फिर मैंने कहा यस ये हुई ना बात, एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी। व्हाट वाज गोइंग थ्रू इन योर माइंड जब वो हाथ ऊपर नीचे हो रहे थे? एग्जैक्टली क्या चल रहा था मेरे दिमाग में एग्जैक्टली यही चल रहा था कि गौरव सर छेड़ेंगे, सर ये करेंगे, रिएक्ट नहीं करना, ज़्यादा पहले खुश नहीं होना, बाद में उदास नहीं होना अगर रिजल्ट तुम्हारे उसमें नहीं गया। जस्ट बी एब्सोल्युटली द वे यू इन द शो, बी काम, बी poised, be dignified and respect that such a big huge mega star is standing next to you. So I was in his awe basically. ट्रॉफी हाथ में आने के बाद गौरव खन्ना ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले मैंने ट्रॉफी को ऐसे किया और ऐसे किया और फिर मैंने कहा जिनके भी सवाल थे जीके क्या करेंगे, जीके ये करेंगे ट्रॉफी के साथ। वाइफ ने क्या कहा? वाइफ वॉज वेरी हैप्पी। जाहिर सी बात है यार, कोई भी बीवी खुश होगी जब उसका पति इतना बड़ा शो जीतेगा, एंड उसका भी बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरे मॉम डैड का बड़ा सपोर्ट रहा है। वो हालांकि ट्रैवल नहीं कर पाए कानपुर से, मैं चाहता था कि वो हो पर नहीं आ पाए किसी कारणवश। सो या आकांक्षा को बाहर घुमाना पड़ेगा यार, बड़ी मेहनत की है उसने भी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ हियर विद मी। वैसे आपने बिग बॉस के सेट पे ये चीज़ कहा था कि ये शो के दौरान कि मेरे आपके बहुत ज़्यादा दोस्त लोग नहीं हैं, पर अगर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ घर से बाहर निकलने के बाद किससे फ्रेंडशिप रखने वाले हैं, किससे नहीं? क्योंकि इतने साल इंडस्ट्री को देने के बाद, हमें एंटरटेन करने के बाद भी हम ये सुन रहे थे कि गौरव आपके कोई दोस्त नहीं है मुंबई में, ऐसा आपने क्लियर कट कहा था। तो अब आप दोस्ती कंटिन्यू रखेंगे या फिर काम पे फोकस? नवीन, मैं ना जैसा इंसान 15 साल में था ना, मैं वैसा ही आज भी हूँ। मेरे कानपुर में भी बड़े कम दोस्त थे। मैं जब मुंबई आया तब भी कम थे, और जब मैं इंडस्ट्री में इतने साल रहा हूँ तब भी मेरे दोस्त बड़े कम हैं, क्योंकि दोस्त मैं सबको बोलता नहीं। दोस्त वो होता है जिससे मैं रियल में कनेक्ट होता हूँ। तो शो के अंदर भी मेरे 2 बहुत अजीज़ दोस्त थे, एक सबको पता है मृदुल और दूसरा प्रणीत। तो जब ये दोनों गए हैं मैं बड़ा उदास हुआ, मेरे आंसू निकले। और ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये मेरा फैक्ट है कि मैं चाहता था कि ये दोनों दोस्त मेरे साथ रहें। जब वो टॉप 5 में नहीं रह पाया मृदुल तो मैं उदास हुआ, जब प्रणीत मेरे साथ टॉप 2 में नहीं रह पाया तो मैं उदास हुआ। शायद तो मैं जेन्युइनली इनसे तो दोस्ती रखूँगा ही, और बाकियों से भी एक्वेंटेंस है, कोई गिला शिकवा किसी से मैं रखता नहीं, बट दोस्त मेरे कम ही रहेंगे। आपकी एक खास दोस्त रूपाली गांगुली ने आपके लिए चेयर किया था कि मेरे अनुज कपाड़िया को सपोर्ट करो एंड वोट दो, वैसा क्या कहना चाहेंगे? अनुपमा ने अगर वोट मांगा है अनुज के लिए तो अनुज को जीतना ही पड़ेगा, इसलिए अनुज जीता भी है। और जैसे मेरी ऑन स्क्रीन जो अनुपमा है उन्होंने अनुज को जिताया, वैसे ही मेरी रियल लाइफ आकांक्षा ने कहा था गौरव को जिताओ, और उसने मुझे बोला था जीत के आना। और जब सर ने पूछा कि गौरव अगर नहीं जीता तो क्या होगा, तो उसने कहा तो मुझे बीवी की मार से डर लगता है, इसलिए मैं कहा जीत ही जाओ यार, अच्छा है। गौरव, यू हैव बीन कॉल्ड टीवी के सुपरस्टार। तो जहाँ पे टेलीविज़न के बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि अब आगे बढ़ रहे हैं, OTT कर रहे हैं, फिल्मी दुनिया में भी कदम रख रहे हैं, आपका क्या प्लान है इसके बाद? बिल्कुल यार, मैं तो चाहता हूँ ये सब, वो जो तुमने बोला तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं चाहता हूँ ये सब करूँ। और सलमान सर ने बोल भी दिया कि उनको काम करना है, अब बस वो बुला लें जल्दी और मैं कुछ अच्छा करूं ताकि और काम मिले। सो ऑफ कोर्स आई वांट टू डू वेल इन लाइफ, आई वांट टू मूव अहेड, एंड लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा टीवी से प्यार छूट जाएगा। टीवी ने मुझे बनाया भाई, तो घर ही रहता है। लास्टली टू ऑल द फैंस क्या बोलना चाहेंगे? आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर टू सपोर्ट मी इन सच अ शो, जहाँ पे अंदर के 15 लोगों को शायद मैं समझ नहीं आया, लेकिन बाहर के 150 करोड़ को समझ आया। सो थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी कि आप मेरे साथ हैं और आगे भी मेरी जर्नीज़ में साथ रहेंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि मैं ऐसे ही रहूं, बदलूं नहीं,
जो रियलिटी है मेरी वैसे ही सामने लाऊं। सो होपफुली आपको पसंद आऊँगा एंड वही जद्दोजहद है। नॉर्मल लड़का हूँ, काम से पॉपुलर हूँ, घर पे नॉर्मल हूँ। बिग बॉस 19 के फिनाले में टॉप 2 पे पहुंची थी फरहाना बट। जी हाँ, काफ़ी सारे लोग इन्हें रूट कर रहे थे कि ये आखिरकार ट्रॉफी को हाथ पे लेकर दिखने वाली हैं। जी हाँ, बड़े सारे इंस्टाग्राम पे देखा था मैंने, बड़े सारे सोशल मीडिया पे देखा था, लेकिन आज आई वांट टू आस्क हर हाउ इज़ इट फीलिंग। वैसे तो एक बार स्वागत है आपका E24। थैंक यू सो मच। हाउ इज़ इट फीलिंग। आप फर्स्ट रनर अप रही लेकिन हाथ में आया नहीं। आपको पता है ट्रॉफ़ी से भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए है, वो है मेरे फैंस का प्यार, उनका सपोर्ट जो मुझे बहुत सबसे ज़्यादा मिला है इस शो में। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रॉफ़ी ना भी मिली तो कोई बात नहीं, कितना प्यार जो मिला है, अगर मैंने ट्रॉफ़ी नहीं जीती लेकिन लोगों का दिल तो जीता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जीके को ऑडियंस ने, उनकी ऑडियंस, टीवी की ऑडियंस ने सपोर्ट किया होगा, उस बिना पे वो जीते हैं, उनको उनकी जीत मुबारक। लेकिन मेरी भी खुशी बरकरार है, मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। I want to ask you that white smoke जब बाहर निकला था फरहाना, what was going through in your mind? When that, टॉप top 5 five. सो क्या हुआ कि जब मालती को इविक्ट किया तो मुझे लगा अब मैं बची हूँ तो मैं जीत रही हूँ। हाँ। तो मैं जाके फोटो लगाने लगी, बिग बॉस ने कहा रुक जाइए फरहाना। आई वाज लाइक शिट, क्योंकि ऑलवेज देयर इज ऑलवेज अ ट्विस्ट हाँ। इन बिग बॉस, ऑलवेज। आई वाज श्योर 90% कि ये डबल एविक्शन है। हाँ। तो डबल एविक्शन है। तो फिर जो ही मैंने अपना नाम डाला, आई वाज वेटिंग फॉर द रेड वन टू कम आउट ऑनेस्टली। और मैं ऐसे थी और जो ही ग्रीन है, ओह माय गॉड, इट वाज ब्रेथ टेकिंग मोमेंट। आई वाज सो ग्रेटफुल। मतलब उस टाइम मुझे किसी एविक्शन, किसी वीकेंड से डर नहीं लगा। उस टाइम पे मुझे डर लगा कि टॉप 5 में पहुंचूंगी भी नहीं पहुंचूंगी। हाँ। तो लेकिन जब मैं पहुंची, ग्रीन वहाँ से स्मोक आया, आई वाज सो हैप्पी। हाँ। बहुत टाइम से आप ये मैनिफेस्ट कर रही थी कि आप टॉप 5 में रहेंगी, फाइनल 2 में रहेंगी, आप बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर जाएंगे। आई वांट टू आस्क यू, जब आप घर से बाहर निकली, बिग बॉस के घर से जब बाहर निकली, फर्स्ट थिंग आपने क्या किया? मैं अपनी माँ से मिली। आई वॉज रियली मिसिंग हर। आई मेट हर एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आई है और मेरा नेफ्यू भी आया है। सो पहले मैं उनसे मिली एंड इससे पहले कि वो कुछ बोले ज़्यादा, लोगों ने कहा कि मीडिया इंटरेक्शन है, वो है, ये है, तो मैंने उनको होटल भेजा है। तो यहाँ से फारिग होके विस्तार में जाके उनसे बात करूँगी। फरहाना, काफ़ी सारे एलिगेशंस और बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर लगाए जा रहे थे, पर आपने स्ट्रांगली सबको सामना करते हुए आप टॉप 2 पे जाके पहुंची थी। व्हाट यू वांट टू से टू दोज पीपल, बिकॉज बड़े सारे आप के रील्स वायरल हो रहे थे, बहुत सारे लोग आपको बारे में बड़ी सारी बातें कर रहे थे। देखिए, मैं रियल लाइफ में इससे भी बड़े बड़े तूफान झेले हैं, तो ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं था। लोगों का मेरे खिलाफ होना, लोगों का मेरे सामने बहुत कुछ बोलना, लोगों का मुझे इविल बुलाना, डार्क हार्टेड, पता नहीं क्या क्या और बुलाया था, सोललेस, वो सब विलन बुलाना मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता। बिकॉज अगर तुम्हारे लिए मैं विलन हूँ तो विलन ही सही। That's it. जब सलमान खान जब आते थे तब एक अलग से आपके चेहरे पे ये रहता था कि आज तो कहीं कुछ डांट नहीं पड़ने वाली है। हमेशा पता होता था कि आज, एंड वो बात के बीच में फरहाना आऊँगा। द मोमेंट ही सेज आऊँगा, लाइक मर गए। अब पता नहीं क्या होगा, शेलिंग होने वाली है मेरे पे, जो 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा हुई एंड इट लिटरली ब्रोक मी टू ए ग्रेट एक्सटेंट। बहुत बुरा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। फिर अगले दिन ये भी होता कि नॉमिनेशन में ना आ जाऊँ। तो वो बहुत ही इमोशंस का एक रोलर कोस्टर रहता है। कोई एक पल जो बिग बॉस जर्नी का इस साल का जो आपने बिग बॉस किया है, उसमें से कोई एक मोमेंट जो आप हमेशा याद रखने वाली है? मतलब अच्छे मोमेंट हैं। कौन सा है? हाँ है, एक अच्छा मोमेंट है कुनिका जी के साथ, जब अमाल की कैप्टनसी थी और कुछ तो हुआ था, शायद मैंने ड्यूटी करने से कुछ मना कर दिया था एंड उन्होंने चिकन मेरे लिए छुपा के रखा। वो मैंने बाद में खाया नहीं, दीगर सवाल है, लेकिन उन्होंने छुपा के रखा एंड दैट टच मी, लाइक शी वाज एक्टिंग कि हाँ तुम्हें नहीं मिलेगा, और यहाँ से छुपा के रख रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट उसके बाद उनके और मेरे टर्म्स ठीक हो गए थे। हाँ, वैसे तो हमने देखा है कि आपके काफ़ी सारे लोगों के साथ दोस्ती हो रही है, हुई टूटी, लेकिन अब बिग बॉस के बाद आप किससे कनेक्टेड रहना चाहिए? कुनिका जी फॉर श्योर, नगमा फॉर श्योर। नगमा, मैंने कहा ना, मैं एक तो जब मैं घर में गई, नगमा और आवेज़ को जानती थी सिर्फ। नगमा बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है। एंड अमाल 50-50, क्योंकि हमारे फिनाले वीक में दोस्ती हुई, तो अभी मैं बोल नहीं सकती कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उससे पहले बहुत रोलर कोस्टर रहा है, एक तूफान रहा है हमारे बीच में। तो फिनाले वीक में हमारे टर्म्स ठीक हुए। दोस्ती की मतलब शुरुआत कह सकते हैं, बट आगे आई डोंट नो, अभी बाहर निकले हैं सब, किसका क्या स्टेट ऑफ माइंड रहेगा उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो पता चल जाएगा कि व्हाट नेक्स्ट फरहाना, अगर आप निकल गई हैं, क्या प्लानिंग है आपकी?
आई वांट टू शिफ्ट टू मुंबई फॉर श्योर या लोग बोलते हैं हम आपसे मिलने आएंगे कश्मीर। मैंने कहा अब मैं तो मुंबई आ रही हूँ तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ ऑफ कोर्स जहाँ मैं जाऊँगी मुझसे पहले आएगी और है ही कौन, इट्स जस्ट मी एंड माई मदर। सो जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वो आएगी। सो बिग बॉस फिनाले में मैं इस वक्त खड़ा हूँ और हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं प्रणीत मोरे। जी हाँ, अब मैं उनसे रूबरू हो रहा हूँ क्योंकि बिग बॉस के घर में जब एंट्री हुई थी कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल मैंने किए थे जिसको आज वो खारिज कर रहे हैं, पर अब यहाँ पे मेरे साथ प्रणीत हैं। और हाउ इज़ इट फीलिंग, कैसे हो आप, हाउ इज़ इट फीलिंग? बहुत बढ़िया फीलिंग है, फाइनली घर से बाहर आ गए हैं कि 105 दिन घर के अंदर रहे, आज पहली बार चांद देखने मिला है। तो ऐसा लग रहा है इतने सारे लोग और इतनी सारी ये चीज़ें अब वैल्यू करने लगे जो पहले नहीं करते थे हम। हाँ, so what was the first thing you have done after coming out from the Big Boss? पहली चीज़ यार पहली चीज़ मैंने जो करी मैंने फ़ोन चेक किया क्या देखा? कि मैंने देखा कि किस किस के मैसेजेस आ रहे हैं, बट मैं खोल ही नहीं पाया क्योंकि मेरे भाई ने मेरा लॉक चेंज कर दिया। तो अभी भी फ़ोन पड़ा है, मेरे पास पासवर्ड ही नहीं है। लेकिन मन में कुछ मलाल है आपको क्योंकि आप थर्ड प्लेस पे आए और उसके बाद एकदम इतने करीब आके भी आप बाहर रहे? यार बुरा तो लगता है ऑब्वियसली, जब तुम टॉप 5 तक पहुंच जाते हो तो तुम्हें लगता है तुम्हें जीतना ही चाहिए। हाँ। जब मैं टॉप 3 से बाहर हो गया तब मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है मेरी जर्नी यहाँ तक ही थी, मन की हो तो भला, ना हो तो और भी भला, तो शायद इससे आगे कुछ और अच्छा हो जाए लाइफ में। तो आपको भरोसा था आप टॉप 3 तक आएंगे या फिर कुछ ऐसा कि नर्वसनेस थी आपको? जब सीज़न चालू हुआ था तब तो मेरे को कोई होप्स नहीं थे क्योंकि मुझे समझता नहीं था ये घर में क्या होता है, लोग क्यों लफड़े करते हैं ये वो। बट जब मैं अच्छा करने लग गया, लोग मुझे सपोर्ट करने लगे, तब मुझे लग रहा था कि मैं टॉप 5 तक तो आ सकता हूँ। हाँ, जब मैं टॉप 5 में आया फिर ऐसे लगा कि ओह अब तो जीत ही सकते हैं। तो ऐसे होप्स तो बढ़ जाते हैं जब कोई भी कंपटीशन में तुम आते हो, तुम्हें लगता है ना कि जीतना है, ऐसे थोड़ी कोई सोचता है कि हाँ जल्दी बाहर चले जाएंगे। आई वांट टू आस्क यू दैट, वो सिचुएशन जहाँ पे मैं आपको खड़े रखना चाहता हूँ जब वो वाइट धुआं बाहर आया था एंड उसके बाद ग्रीन धुआं आया था, लेकिन जब वाइट हो रहा था और उसके बाद ग्रीन के बीच वाले सिचुएशन पे क्या चल रहा था? यार तभी ऐसे डर तो लगता है तभी, क्योंकि टॉप 5 मतलब टॉप 6 में थे ना हम। हाँ। तो जब वाइट आया तो ऐसा लगा कि रुकना है अभी। हाँ। फिर उसके बाद जब अगली बार गया तो मेरा ध्यान ग्रीन वाले पे था ही नहीं, मेरा ध्यान सिर्फ रेड वाले पे था। हाँ। कि अगर रेड आ गया तो खत्म हो गया ना, बट रेड नहीं आया, ग्रीन आया, तो ऐसा हो गया कि हाँ चलो टॉप 5 तो पहुंच चुके हैं। तो एक एक स्टेप सोच रहा था मैं तभी। एक और चीज़ उसी वक्त हुई थी कि मालती हाँ। के साथ आपके झगड़े हो गए थे और उसके बाद वो बिना बाय बोले गई और आप बहुत ही भावुक नजर आए और बहुत ही रेयर होता है कि आपको हमने रोते हुए देखा, आप सबको हंसाते हुए नजर आए हैं, पर मालती के लिए आप बहुत ही बुरा फील करें। डिड यू लाइक हैविंग अ माइंड कि हाँ अब मैं बात करूँगा आप सबके बाहर निकलने? हाँ, मतलब प्रॉब्लम ये हुई कि वो एलिमिनेशन से जस्ट पहले हमारा झगड़ा हो गया था। हाँ। मैंने आके उसको सॉरी बोला, बट तब वो गुस्से में थी तो उसने बोला मुझे अभी बात नहीं करनी सही है। बात। और उसके तुरंत बाद अनाउंसमेंट हुई कि अभी एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन हो गया, और उसके बाद उसने मुझे बाय भी नहीं बोला। तो मैं समझ रहा था कि वो अपसेट है मुझसे, इसलिए उसने बाय नहीं बोला। बट अगर वो घर में रहती तो हम वो सॉर्ट कर लेते, बात होती। बट तब ऐसा हो गया कि वो चली गई और बात ही नहीं हुई। तो जब मैं अंदर गया तो मुझे बहुत ट्रिगर हो गया वो चीज़, और मैं ये भी सोचने लग गया कि यार इससे घर में कोई ठीक से बात ही नहीं करता था। मेरी और उसकी बात होती थी और मेरा भी उससे झगड़ा हो गया, तो एकदम सैड नोट पे एंड हो गया, इसलिए मैं इमोशनल हो गया था। तो ये बहुत सारे ऐसे वायरल हो रहे थे, बहुत सारे आपके खबरें कि आप बहुत ही अंडरडॉग प्ले कर रहे थे, ये पहले से ही माइंडसेट था या फिर यू वर गोइंग? यार प्ले करना तो बहुत आगे की बात हो गई, बट जैसे कि मैंने ये शो ही कभी देखा नहीं था। हाँ। तो मुझे तो प्ले करने का क्या, मुझे पता ही नहीं था अंदर जाके करना क्या है। जो लोगों को लग रहा था मैं अंडरडॉग प्ले कर रहा था, हाँ। अंदर जाके मुझे ऐसे लगता था कि भाई ये झगड़े क्यों कर रहे हैं। हाँ। और इनिशियली मुझे ऐसा लगता था ये झगड़े में मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये सोचेंगे ना मैं क्यों बात कर रहा हूँ। हाँ। बट धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये घर का मैं भी एक हिस्सा हूँ, मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ। हाँ। फिर मैंने PM शो स्टार्ट किया तो हाँ। लोगों को पसंद आया, तो मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं भी इस घर का एक पार्ट हूँ, मैं भी अपनी चीज़ें बोल सकता हूँ। तो वो वैसा जर्नी था मेरा, ऐसा नहीं था कि मैं सोच के आया था। अगर वैसे मैं अंडरडॉग खेलने ही आता, वो पहले वीक से मुझे नॉमिनेट तो कर ही रहते ना, तो मैं वैसे पहले से ही उड़ जाता फिर कि ठीक है अभी बचना है मुझे इनसे। फिनाले भी करीब आते आते आपकी दोस्ती सबसे होने लग गई थी, लेकिन ये सवाल है कि आप किससे नहीं मिलना चाहोगे अब? यार किससे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पहले मुझे लगता था इनिशियल वीक्स में कि जैसे लोग जितनी बुरी चीज़ें बोलते थे झगड़े में, मुझे लगता था कि इनसे तो मैं शो के बाद बात ही नहीं करूँगा। सही बात। बट एंड में मुझे समझ गया कि वो लोग भी लोग बुरे नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे आप बोल रहे थे वो स्ट्रैटेजी करके आते कि ये चीज़ें हम करेंगे तो शायद हम दिखेंगे, हमें फुटेज मिलेगा। बट जैसे ही शो खत्म हुआ सब एकदम वार्म थे कि मुझे ऐसा लगा क्या ये वही लोग हैं। हाँ, हाँ। तो जिन लोगों को मैंने दोस्त बोला है उनसे तो मैं डेफिनेटली अपनी दोस्ती निभाऊंगा, बट जिनको मैं दोस्त नहीं मानता उनसे मैं टच में नहीं रहूँगा। बट अगर वो कभी सामने आया, कभी किसी इवेंट में मिले तो मैं अच्छे से बात कर लूँगा। ऐसे नहीं है कि मैं मुंह मोड़ के उस साइड चले जाऊँगा। हाँ,
बहुत सारी चीज़ें आपको बिग बॉस के घर में बोली गई थी और बहुत सारे ऐसे उल्टे सुलटे शब्द बोले गए थे। इनफैक्ट आपको ज़ेब्रा वगैरह क्या कुछ बोला गया था। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट कि इस तरह की चीज़ें जब बोली जा रही थी? यार बहुत सारी चीज़ें इस घर में बोली जाती है और ऑब्वियसली तुम्हें वो लाइन समझनी है कि किस लाइन के नीचे तुम नहीं जाओगे। तो कुछ चीज़ें जो उन्होंने बोली गई मुझे हर्ट भी हुई और कुछ चीज़ें तो ऐसी रेसिस्ट भी थी या वैसी चीज़ें थी, बट ठीक है वो उनकी सोच है, उन तक ही रही। कुछ चीज़ें मैंने भी बोली है, लेकिन जो चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई मैंने उसके लिए सॉरी भी बोला है और वो चीज़ मैं कभी रिपीट नहीं करूँगा। अगर तुम अपने गलतियों से एक्सेप्टेंस भी नहीं है और सीख भी नहीं रहे हो तो तुम में प्रॉब्लम है। तो उनकी सोच उन तक रही, मैं अभी बाहर आ गया हूँ, वो भी बाहर आ गया, मैं अपनी लाइफ जीऊँगा, मुझे कौन सा उनसे रोज़ मिलना है। जब गौरव ने ट्रॉफी उठाया तब क्या फीलिंग थी? मुझे जेन्युइनली वो था कि गौरव भाई को ही जीतना है, क्योंकि मैं बाहर आ गया था और मुझे हमेशा लगता था अगर मैं नहीं जीतूंगा तो मेरा कोई दोस्त जीतना चाहिए। हाँ। और एंड में टॉप 5 में मैं और गौरव भाई थे, पूरा हफ्ता हमने वही बातें करी थी। तो जब गौरव भाई का नाम आया ना तो 2-3 सेकंड तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसे था कि सलमान सर वापस कुछ ना बोल दे कि ये नहीं है। तो मैं रुका, मैंने वो प्रोसेस किया और मैं ऐसे हो गया कि वो भाई जीत गए। मैंने जाके पहले उनको उठा लिया, वाला भाई जो चीज़ जो मोमेंट हम सोच रहे थे कि जीना है वो जी रहे थे, देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे लास्टली आपसे ये बोलना चाहूँगा कि मैं जब आ रहा था यहाँ पे तो आपके कई सारे बैनर्स मुझे देखने को मिले, यानी कि जनता आपको सपोर्ट कर रही थी, आपके कई पोस्टर्स भी थे। व्हाट यू वांट टू से टू ऑल द फैंस एंड व्यूअर्स? यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार मैं पहले रेडियो में काम करता था, तो मुझे हमेशा याद है रेड कार्पेट पे हम इंटरव्यूज़ लेने जाते थे और हम हमेशा रुके रहते थे और कभी कभी बाइट्स मिलते भी नहीं थे। तो मैंने ये चीज़ फील करी है, तो हमेशा लगता था कि यार अगर मेरा कभी ऐसा बैनर लगे और कोई मेरे लिए भी थोड़ा भी रुक गया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बिग बॉस की वजह से वो चीज़ मेरे साथ हुई है, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सारे फैंस के लिए जिन्होंने इतना सपोर्ट दिखाया और हमेशा मेरे लिए खड़े रहे।